It's 4 p.m. समा हेडलाइन आप तक पहुंचाने में ताउन किया है। अब मेकअप वाले लोग के लिए नो मेकअप। नया फेयर एंड लवली बीबी क्रीम। ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मुल्क का नाम खराब हो, जो चीजें होंगी सामने आ जाए। कोई गलत काम नहीं किया, फिक्सिंग इल्जाम पर मुअत्तल शर्जील खान की वीडियो जारी। ऐसा कुछ नहीं किया जिससे सर शर्म से झुके, सब चीजें जल्द सामने आ जाएंगी। उम्मीद है कल फैसला आ जाएगा, उनका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। ठीक बात की गई कि कल नैब का जनाजा निकल गया था। इमरान खान कहते हैं एहतसाब के इदारे सबके सामने बेनकाब हो चुके, सहाफियों के साथ बदसलूकी की सख्त मजम्मत करते हैं। तो मैडम ने कहा कि आपको मैं ना ये बंद करवा दूंगी जेल में और उसके अलावा 14 साल की सजा करवा दूंगी, ये करवा दूंगी। सुप्रीम कोर्ट अहाते में लीगी रहनुमा अनुशा रहमान ने सहाफी का मोबाइल छीन लिया, वीडियो डिलीट कर दी, जेल भिजवाने की धमकी दे दी। वजाहत तलब करने पर वजीर रेलवे साद रफीक की हट धरमी, सहाफी बरादरी का शदीद रद्द अमल, बाइकॉट बाइकॉट के नारे लग गए। मैंने उन्हें कहा कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक किसी भी किस्म की इस फोन का गलत इस्तेमाल जो है वो गैर इखलाकी भी है और गैर कानूनी भी है। अनुशा रहमान का अनोखा इल्जाम, कहती है सहाफी छुप छुप कर फुटेज बना रहा था, इसलिए समझाने की कोशिश की। अदालत में मोबाइल का इस्तेमाल गैर कानूनी है। वजारत दाखिला चौधरी निसार ने पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने की बाकायदा मंजूरी दे दी। इख्तियारात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 60 रोज के लिए हैं, दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। दहशतगर्दी का खतरा, अडियाला जेल की सिक्योरिटी पाक फौज और रेंजर्स के हवाले, 200 जवान तैनात, कंट्रोल रूम कायम, जेल में दहशतगर्दों के लिए अलग बैरक बना दिया गया। कराची गुलिस्तान जौहर में 21 फरवरी को टारगेट किलिंग का वाकया, वारदात की सीसीटीवी फुटेज जारी। 2 मुल्जिमान ने सिक्योरिटी गार्ड को 4 गोलियां मारी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में कालादम जमात मुलव्वस है। फैसलाबाद में बेटा बूढ़े बाप को अस्पताल छोड़कर चला गया। अलाइड अस्पताल में 60 साल मुनव्वर की हालत तशवीशनाक, इंतजामिया कहती है इलाज कर रहे हैं। और पंजाब के मसीहा गोरकन बन गए, एक जान चली गई, हठधर्मी ना गई। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, मेडिक इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजा दर्द से बेहाल। मेकअप वाला लुक आजकल दिन भर जरूरी है, क्यों? फुल डे क्लिक करो, पोस्ट करो, क्लिक, पोस्ट और फिर लाइक। पर दिन भर मेकअप, मैडम स्किन का क्या होगा? रिलैक्स, अब मेकअप वाले लुक के लिए नो मेकअप, सिर्फ फेयर एंड लवली बीबी क्रीम। नया फेयर एंड लवली बीबी क्रीम, फेयरनेस क्रीम जो दे मेकअप का फिनिश। अब मेकअप वाले लुक के लिए नो मेकअप। नया फेयर एंड लवली बीबी क्रीम। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं इरम खान। आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान होगी इंशाल्लाह 2 सालों में, अगले 2-3 सालों में। मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड होगा। पाकिस्तान की ब्यूटी, पाकिस्तान PSL को सपोर्ट करना है। PSL एक आम सा T20 टूर्नामेंट नहीं है। PSL एक बहुत बड़ा इदारा है, PSL एक ब्रांड है। ये ब्रांड जब वापस आएगा लोकल टैलेंट के साथ भी, ये फिर भी छा जाएगा। मैं आपको गारंटी करता हूँ लाहौर वाले इसको पूरा सपोर्ट करेंगे। कराची मेरा शहर है, कराची में इंशाल्लाह मैचेस हुए अगले साल, कराची सपोर्ट करेगा, मुल्तान करेगा, पिंडी करेगा, गुजरांवाला करेगा। ये PSL ब्रांड इज हेयर टू स्टे, इज नॉट हेयर टू लीव। सिर्फ 2 लड़कों की वजह से स्पेनिश लीग नहीं बंद हुई, टूर डी फ्रांस में करप्शन नहीं होती, आइस हॉकी में लड़ाई नहीं होती, कहीं की दुनिया में IPL में मैच फिक्सिंग नहीं हुई, तो लीगें बंद होगी क्या? लीगें बुरी नहीं होती, लीगों में खेलने वाले लोग बुरे होते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया के मैच फिक्सिंग लोग पकड़े गए? जनूबी अफ्रीका के मैच फिक्सिंग लोग नहीं पकड़े गए? पाकिस्तान के पकड़े जाते तो सजा पड़ जाता है।
میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح کیا انہوں نے، غلط کیا اور اس کو روکنا چاہیے، اور روکنے کے لیے اور سختی کرنی چاہیے. کیوں نہیں ہوٹل میں کیوں نہیں آپ نے 50 بندہ ایک ٹیم کا جا رہا ہے، 60 بندہ ایک ٹیم کے ساتھ ہے، ٹی وی کرو ہے، کیمرہ مینز ہے، پروڈکشن کی ٹیم ہے، ساری ٹیموں کے آرگنائزرز ہیں، آفیشلز ہیں. بھائی اس ہوٹل کو بند کر دو، اور جب ہوٹل کو بند کر دو کوئی اندر باہر آئے نہ، اپنے فون چھوڑ دو 25 دنوں کے لیے. لڑکوں کو تنبیہ کر دو، اگر کوئی بکیز ساتھ گھوم رہا ہے تو ان کو بتاؤ بکیز کے نام، اگر کوئی ملنے جا رہا ہے اس ملنے سے پہلے روکو اس بچوں کو. یہ بھی اقتدام کرنے ہی کہ نہیں. ایک بندہ میچ فکسنگ کا رکھا ہوا ہے آپ نے، پتہ نہیں کرنل صاحب جو بھی ہیں، نہ اس کے پاس ٹولز ہیں، نہ اس کے پاس مین پاور ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا اکوپمنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ کر سکے. اینٹی کرپشن یونٹ جو ہے اس نے پکڑا ہے پاکستان کے، یہ انگلینڈ سے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ہوش کے ناخن لیں اور کوشش کریں کہ ایسے رائٹ ٹولز کے ساتھ آگے بڑھیں. ایک بندے کے ساتھ جا کر لابی میں بیٹھ جاتا ہے، وہ صرف لابی میں دے گا لڑکا کس سے ملنے جا رہا ہے کس سے نہیں ملنے جا رہا. بھائی سیف گارڈ کرنا ہے، لوگوں کو بچانا ہے، لڑکوں کو. ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں اور ان کا سدباب بھی کرنا چاہیے. جی لاسٹ کوشچن. کپتان جی میں کب سے آپ کو کرنا چاہتا ہوں، فیول پیٹرول نہیں فیول، میرے اندر بھی فیول تھا جو بہت جلتا تھا اور تیز بھاگ کے بالنگ کرتا تھا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہائی پرفارمنس پاورفل، ہائی پرفارمنس، ہائی اسپیڈ 97 رون، اور پڑھنا اس کے بارے میں، یہ بہت بہترین کوالٹی کا پیٹرول آیا، اس کو یوز کریں. لاسٹ کوشچن. کپتان جی آپ کے ساتھ بھی پرابلم رہا، آپ پرفارمنس بھی دیتے تھے، ڈسپلن بھی ہوتے تھے، وہی پرابلم اب شاید احمد شہزاد کے ساتھ بھی آ رہا ہے، محمد حفیظ کے ساتھ بھی آ رہا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کے لائف سٹائل پر بھی اعتراض ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ احمد شہزاد دن بدن اسپوائل ہو رہا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر کوئی کھلاڑی پرفارم بہتر نہیں کر رہا، اس کے بعد ٹیلنٹ بھی ہے اور پھر وہ پاکستان کے لیے نہیں کھیل رہا، اس کھلاڑی کا فالٹ نہیں ہے، وہ مینجمنٹ کا فالٹ ہوتا ہے جو اس سے کام کرانا جانتی نہیں. اگر آپ کام کرانا، مجھے 200 ملین بندہ اس ملک میں جانتا ہے، اگر آپ مجھے بیچ نہیں پا رہے ہو تو یہ غلطی تمہارے سسٹم کی نا، میری نہیں ہے نا. تو اگر آپ شاہ شہزاد سے کام نہیں لے پا رہے تو آپ کی. تھینکس. شعیب اختر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 لڑکوں کی بے وقوفی سے پی ایس ایل بدنام ہوئی. ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ایس ایل ایک برانڈ ہوگا پاکستان کا. فکسنگ الزام پر معطل شرجیل خان کہتے ہیں انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، جلد سب سچ سامنے آ جائے گا. السلام علیکم شرجیل، بہت سارے الزامات ہیں، شرجیل ون سائیڈڈ بات آ رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ شرجیل بات کرنے سے منع کیا، بے گناہی پہ تو آپ بات کر سکتے ہیں. شرجیل ون سائیڈڈ رپورٹ آ رہی ہے، بات نہیں کر سکتا. نہیں آپ بے گناہی کا تو بتا سکتے ہیں، آپ بے گناہ ہیں. شرجیل کچھ تو بتائیں، چیزیں سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اور بات کرنے سے منع کیا. بڑھتے ہوئے اسٹار ہیں آپ شرجیل، کچھ تو ون سائیڈڈ بات ہے، خالی اتنا کہتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں. اگر آپ کچھ بتانا چاہیں گے، جو چیزیں سامنے آ جائیں گی آپ بے گناہ ہیں. ون سائیڈڈ اسٹوری آ رہی ہے ابھی تک، یہ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں نا بالکل. شرجیل یہ بول دیں خالی. شرجیل کچھ بتائیں، شرجیل کچھ کہنا چاہیں گے اپنی صفائی میں؟ اپنی بے گناہی بولنے دیں شرجیل. ایسا کچھ نہیں کیا ہے جس سے ملک کا نام خراب ہو، جو چیزیں ہوں گی سامنے آ جائیں گی. تھینک یو. شرجیل خان کیا کہتے ہیں وہ تو آپ نے جانا، شعیب جٹ سے مزید جانیں گے. شعیب جٹ بتائیے گا مزید کیا کہا شرجیل خان نے؟ دیکھیں شرجیل خان جو ہے وہ بہت محتاط تھے، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. بڑے دنگ رہ گئے جب میں نے ان کو اچانک جا کے پکڑا، کیونکہ بہت خفیہ اپنی موومنٹ رکھ رہے ہیں. یہاں پہ وہ یو بی ایل اسپورٹ کمپلیکس میں آئے، جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے ڈومیسٹک کرکٹ کا، جہاں پہ وہاں ملاقات بھی ہوئی. اور اس ملاقات کے بعد جب وہ باہر آئے اپنے والد کے ساتھ، تو میں نے ان پہ سے جو ہے وہ کافی سوالات پوچھے. ان سے کہا کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو بھی بتا دیں، اگر کچھ غلط کیا ہے یا کوئی بھی بات آپ کرنا چاہیں، کیونکہ پوری دنیا، پوری پاکستانی تمام شائقین کرکٹ سننا چاہتے ہیں کہ شرجیل خان پہ جو اتنے الزامات لگ رہے ہیں شرجیل خان خاموش کیوں ہیں. تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میڈیا میں بات کرنے سے میں سختی سے منع ہے، میں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا جس سے ملک جو ہے وہ بدنام ہو. تو شرجیل خان نے یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ بہت جلد سچ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو اب معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹویسٹ ہو گیا ہے کہ ایک جانب پہلے صرف کرکٹ بورڈ کی جانب سے ورژن آ رہا تھا کہ ان کھلاڑیوں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، لیکن پہلے خالد لطیف اور اب شرجیل خان دونوں نہ صرف منظر عام پر آ گئے اور دونوں نے جو ہے وہ نہ
ज्यादा ना बोलते हुए भी अपने हक में ये बोल दिया कि दोनों का यही दावा है कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मुल्क बदनाम हो, हमने कोई गलत काम नहीं किया। पहले खानी लतीफ ने भी कहा था कि अल्लाह गवाह है मैंने कुछ गलत नहीं किया, आज शर्जील खान ने भी कहा कि मैं बेगुनाह हूँ। तो अब देखना है कि मामला आगे किस तरफ जाता है। देखना यह है कि अब मामला आगे किस तरह से जाता है। शोएब जट, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। इसी दौरान जावेद मियांदाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जावेद मियांदाद साहब, हालात दोनों क्रिकेटर्स के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, मगर अब भी उनका ये कहना है कि वो बेकसूर है। क्या लगता है, क्या कार्रवाई में जल्दबाजी की गई है? देखिए, जितना ये प्रोलॉन्ग करते रहेंगे लाजिमात है कि बड़ी चीजें होती जाएंगी, आती जाएंगी। ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान में ये चीजें हो ही रही हैं कि कभी भी किसी चीज को उन्होंने जल्दी फैसले नहीं किए। एक टाइम पे कहते थे कि हमें सब कुछ पता है, सारा कुछ है, उसके बावजूद जब उनकी गलती पकड़ी गई कि भाई आप चेयरमैन हो के आपको पता था, आपने ये काम होने क्यों दिया, करने क्यों दिया। यार आप घर में बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं कोई गलत काम करने जाता है तो, और बाद में आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, ये नहीं था। तो ये सब आए बाएं शाएं कर रहे हैं। देखें, अभी तक पाकिस्तान में पहले भी कुछ हुआ, इतने लोग पकड़े गए कुछ, जब आपने सजाई याफ्ता को माफ कर दिए, जेल काटी उनको माफ कर दिया, उनको आप खिला रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे इंसाफ और इन चीजों पे आप भूल जाए। मैं तो ये समझता हूँ कि इनको किसी को कोई फिक्र नहीं है। अब टाइम ये देख रहे हैं इनके जाने के वक्त आ रहे हैं, क्योंकि नई चीजें आने वाली हैं, गवर्नमेंट चेंज होगी, जो भी कोई इस किस्म के अब ये आए बाएं करके ना निकलने के चक्कर में। अच्छा जावेद मियांदाद साहब, पीसीबी का ये मौकिफ है कि ठोस सबूत मौजूद है, ऐसा तो नहीं कि अब भी पूरे हकाइक सामने नहीं आए हैं या खिलाड़ियों ने कुछ हकाइक छुपा रखे हैं अभी भी? किस चीज से? देखें, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, कभी भी कोई ना कोई चीज आपके पास ऐसा होता है, वरना आप इस तरह नहीं किसी को इमीडिएटली है ना पाकिस्तान भेज देते। आप देखें अब क्या होता है कि हमारे यहाँ लोग इतनी जल्दी भूलते हैं, कल की इनको कोई घुमा के मारता नहीं कि भाई परसों तो आपने इनको इमीडिएटली भेज दिए थे और फिर आपने कहा कि ये हो गया, इतना हो गया, ये पकड़े गए, वो पकड़े और लोग आएंगे। अब वो जो है मट्टी पाव, उस दिन मैंने ये चीज की थी कि देखिएगा ये मट्टी पाव वाला चक्कर रहता है। हमारे यहाँ कोई सिंसियर नहीं है, हम यहाँ हमारे यहाँ चोर की टोलियां पड़ी हुई हैं, पैसा हराम इनके मुंह लगा हुआ है, किसी को फिक्र नहीं है, कोई नहीं चाहता राइट कि किसी को सजा दी जाए या हराम से बचा जाए। तो जब तक आप ये नहीं महसूस करेंगे तो ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी। अच्छा, आपसे कुछ देर पहले शोएब अख्तर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोएब अख्तर का ये कहना था कि अगर कोई बुकी के साथ घूम रहा है तो उसे पहले ही पकड़ो, पहले ही कार्रवाई करना चाहिए थी। क्या लगता है, उनका इशारा इसी तरफ है कि पीसीबी को अगर मालूम था तो रोकना चाहिए था? बिल्कुल रोकना चाहिए। देखें जी, गलत चीज गलत होती है, एक गलत है। आज इनके बच्चों को कोई ऐसा आदमी लेके जा रहा हो साथ तो रोकेगा नहीं, कोई जाने देंगे। तो कोई भी चीज देखा जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर अप्लाई होती है, कौन सी चीज कहाँ पर अप्लाई होती है। हो सकता है हर जगह नहीं, मगर ये चीजें जब आप देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि ये चीज यहाँ अप्लाई होती है, यूं नहीं होना चाहिए, बच्चों को यूं बताना चाहिए, कोई भी आदमी गलत आदमी के साथ देखा न जाए। और देखिए क्रिकेट में ये चीजें आ गई हैं, क्रिकेट में ये वार्निंग जो है सबसे पहले है कि कोई भी आदमी किसी के साथ देखा गया उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी चीजें ऑलरेडी इन राइटिंग सबको बताई जाती है और उसके बाद होता है क्योंकि हमारे यहाँ जब एक्शन नहीं लेते, हमारे यहाँ उस तरीके से सजाएं नहीं देते। मैंने कहा ना कि एक आदमी जेल काटने के बाद वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, दुनिया में जा रहा है, तो हमारे और उनमें फर्क क्या रहा? बहुत शुक्रिया जावेद मियांदाद साहब, आप इस अहम मामले से हमसे बात कर रहे थे। इसके अलावा शोएब जट, आपने इस खबर के हवाले से हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ दिन पहले फिक्सिंग इल्जाम पर मुअत्तल खालिद लतीफ ने भी कुछ ऐसी ही बात की थी, वो भी आपको दिखाते हैं। थोड़ा बहुत हमें बता सकते हैं कि थोड़ा बहुत जमात क्या थे? थोड़ा सा मुल्क को वो लगाया, फिक्सिंग कर दी, थोड़ा सा तो बताइए क्या हुआ क्या था? थोड़ी बहुत मैंने कभी कुछ नहीं किया। अरे आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दहशतगर्दी के खतरात और ऐसे में रावलपिंडी की अडियाला जेल की सिक्योरिटी फौज और रेंजर्स के सुपुर्द कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे एहसन अंसारी से। एहसन अंसारी, बताइएगा, अडियाला जेल के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, कैसे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, हालिया दहशतगर्दी के पेश नजर जहां मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में सिक्योरिटी के इंतजाम को सख्त किया जा रहा है, वहीं रावलपिंडी की जो अडियाला जेल है
वहाँ भी सिक्योरिटी के इंतजामात को मजीद सख्त किया गया है। एक एक पलटून पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान पुलिस पाकिस्तान आर्मी की जो है वो अडियाला जेल में आई है और उसने अडियाला जेल में सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए यहाँ पर चार्ज संभाला है। पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी पर आप देख सकते हैं कि कड़ी से कड़ी यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा दीवारों पर और बैरक्स पर जो है खारदार तार लगाई जा रही है, लगा के इसको ज्यादा से ज्यादा महफूज बनाने की कोशिश की गई है। ऊपर आप देख सकते हैं, अगर आपको जुल्फिकार दिखा सकें, हमारे कैमरामैन ऊपर पाकिस्तान रेंजर्स के जवान मौजूद हैं इस वक्त और यहाँ से वो कड़ी निगरानी के रखे हुए हैं। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी कैमराज हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। सिक्योरिटी कैमराज के जरिए हर गेट पर, हर एंट्री और एग्जिट गेट पर, इसके अलावा हर एक जगह पे चेक पोस्ट पे निगरानी की जा रही है ताकि हर आने वाला और यहाँ से हर जाने वाले शख्स को मॉनिटर किया जा सके। 24 घंटे यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि अगर कोई भी हमला करने की कोशिश कर सके तो उसको फौरी तौर पर उसका जवाब दें और उसको नाकाम बनाया जाए। जी, एहसन अंसारी अपडेट कर रहे थे। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम बेस्ट ऑफ सब सवेरे समा के साथ। देखते रहिए समा। Peak Greens Peanut Picks